दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले हम जानेंगे गति होता क्या चीज़ है, उसके बाद जानेंगे गति के प्रकार कितने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम गति के समीकरण के बारे में जानेंगे और गति के समीकरण कब कहाँ कैसे अलाउ होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा त्वरण पॉजिटिव होगा तो गति का समीकरण कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो गति का समीकरण कैसा होगा, अगर पृथ्वी के अगेंस्ट या पृथ्वी के यानी कि जो जी है ग्रेविटी का जो होता है धरती का, उसके अगेंस्ट जा रहा है तो कैसा होगा समीकरण, और उसके सापेक्ष जा रहा है तो कैसा होगा समीकरण। क्लियर है दोस्तों, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसपे बहुत सारा न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए गति के बारे में समझते हैं। ठीक है, गति क्या होता है, देखिए गति और एक होता है गति और एक होता है स्थिर, दो पॉइंट है। देखिए एक तो चीज़ हो गया हमारा गति, क्लियर है दोस्तों, यानी मोशन, और एक क्या होता है स्थिर यानी रेस्ट। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया मोशन और ये क्या हो गया हमारे पास स्थिर यानी कि रेस्ट। क्लियर है दोस्तों, तो दोनों चीज़ को समझते हैं क्या होता है। देखिए मोशन, हम किसी वस्तु को मोशन में यानी गति में कब कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब वो वस्तु समय के रिस्पेक्ट में अपने आसपास की वस्तुओं के तुलना में उसमें परिवर्तन हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु गति में। जैसे देखिए एक गाड़ी है, गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो कभी सामने पेट्रोल पंप होता है, पेड़ पौधे होता है, लेकिन कुछ क्षण बाद वो पीछे हो जाते हैं, फिर आगे कोई और आ जाता है, मतलब गाड़ी चल रही है तो समय के अनुसार उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो, उसकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर समय के अनुसार स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वस्तु गति में है। अगर समय के अनुसार स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी गाड़ी पेट्रोल पंप पे ही खड़ी है तो भाई खड़ी रहेगी 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटा हो जाए तो भी, तो उस स्थिति में क्या है, आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनका स्थिति पहले के जैसा ही है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु हमारी क्या है, रेस्ट पे है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए आगे चलते हैं, गति के प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए गति का प्रकार कितना होता है दोस्तों, अमूमन अगर मेनली देखा जाए तो गति 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, गति के 3 प्रकार का होता है। तो देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। देखिए पहला प्रकार है यानी हमारा क्या होता है, सरल रेखीय गति। क्लियर है दोस्तों, सरल रेखीय गति। तो देखिए सरल रेखीय गति होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, वृत्तीय गति। क्लियर है दोस्तों, वृत्तीय गति। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, दोलन गति। क्लियर है दोस्तों, दोलन गति। ठीक है, तो देखिए सरल रेखीय गति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, देखिए सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति और दोलन गति क्या होता है। सरल रेखीय गति देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ये लीनियर मोशन है। क्या है, लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड होता है, यानी कि लीनियर होता है, यानी पृथ्वी के समांतर स्पीड होता है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए इसके ऊपर हमारा जो भी गति का समीकरण वगैरह अलाउ होता है ये इसी के ऊपर अलाउ होता है। वृत्तीय गति क्या होता है, देखिए वृत्तीय गति होता है जो हमारा, जैसे मान लीजिए कोई पाथ है, ठीक है ना, इस पाथ पे कोई मतलब एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई मतलब गतिमान वस्तु क्या कर रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। अच्छा, इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार करता है ये क्वेश्चन, और अमूमन ज़्यादातर लोग लड़के गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यदि समान चाल से कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समान चाल से कोई वस्तु है या कोई गतिमान वस्तु है वो वृत्तीय पथ पे चल रही है, तो उसके वेग त्वरण में क्या स्थिति होगा। तो देखिए यानी कि अगर समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पे अगर चल रही है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, त्वरण हमेशा बदलता रहता है। यानी समान चाल लोग समझेंगे, समान चाल यानी समान वेग से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यानी त्वरण तो बराबर होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका हर क्षण क्या होता है, दिशा क्या होता है, बदलती रहती है। यानी हर बार क्या होता है, दिशा बदलती रहती है। ठीक है ना, यानी दिशा बदलने के कारण इसका वेग और जो विस्थापन दोनों क्या होता है, बदलता रहता है। क्लियर है दोस्तों, तो त्वरण ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, बदल जाता है। त्वरण हमेशा क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे दोलन देखते हैं, दोलन गति क्या होता है। दोलन गति देखिए, दोलन गति जो होता है वो क्या होता है, आप पेंडुलम देखे होंगे दोस्तों, पेंडुलम या झूला झूलती लड़की देखे होंगे जो गति करती है, यानी एक ही पाथ को बार बार कंप्लीट करती है, वो क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। क्लियर दोस्तों, इसमें भी कई सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें ये पूछा जाता है कोई लड़की झूला झूल रही है तो उस पर आके अगर कोई दूसरी लड़की बैठ गई तो उसका जो है कि आवर्त गति क्या होगा, आवर्त काल क्या होगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, गति के समीकरण के बारे में आपको अच्छी तरह से बताते हैं। ठीक है, कैसे लागू होता है।
गति के समीकरण के बारे में, ठीक है। देखिए गति के समीकरण क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए यदि हम मान लेते हैं कोई प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का, ठीक है ना, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्लियर है दोस्तों, प्रारंभिक वेग, क्लियर है दोस्तों, प्रारंभिक वेग अगर हम मान लेते हैं कि u है, ठीक है ना, और अंतिम वेग मान लेते हैं, अंतिम वेग क्या हो गया हमारे पास, v हो गया, क्लियर दोस्तों। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से, क्लियर दोस्तों। और समय को किससे डिनोट करेंगे, समय क्या हो गया हमारे पास t, ठीक है ना, टाइम, यानी कि इसमें सेकेंड में होगा, क्लियर दोस्तों। और उसके बाद दूरी को किससे डिनोट करेंगे, देखिए दूरी को किससे, s से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण तो आप जानते हैं, त्वरण क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो ऐसे में हमारा प्रथम जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो प्रथम समीकरण क्या होता है, देखिए v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, क्लियर दोस्तों। यानी v बराबर u प्लस ए टी हमारा गति का प्रथम समीकरण है। दूसरे समीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। देखिए इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, वो मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा कैसे इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं और कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा जो है कि समीकरण उसमें अलाउ होगा, क्लियर है दोस्तों। देखिए अगर हम तीसरी बात करें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, क्लियर दोस्तों। देखिए ये स्थिति के हिसाब से इसमें जो है कि त्वरण बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कंडीशन के लिए है कि अगर हमारा त्वरण अगर धनात्मक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ जो त्वरण क्या लेना है, अगर धनात्मक है तो प्लस ए लेना है। अगर ऋणात्मक अगर हो जाए, मान लीजिए कि माइनस ए हो जाए, यानी मंदन हो रहा है, ठीक है ना, व्हीकल या गाड़ी में मंदन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, मंदन हो रहा है, तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ त्वरण हमारा क्या है, धनात्मक हो जाएगा। तो जब ऋणात्मक हो गया तो कि इसका जो है कि इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखिए पहले का अगर ऋणात्मक हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा, v बराबर u, अब यहाँ देखो a प्लस नहीं होगा, माइनस ए टी हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। और दूसरा क्या बनेगा, देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा, हर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखिए s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस ए टी, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और होता है दोस्तों, इसके बाद समझ लीजिए। देखिए जब हमारा यानी कोई वस्तु जब समान वेग से चल रही हो, ठीक है दोस्तों, यानी समान वेग से चल रही हो और उसका जो वेग है वो समय के जो है कि क्या होता है, समय के जो है कि समांतर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा क्या होता है, शून्य होता है, क्लियर दोस्तों। यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। जब समय ग्राफ में वेग जो है कि वेग की लाइन जो होती है, ठीक है ना, वो समय के जो है कि समांतर अगर चल रही हो तो क्या होता है, हमारा जो ए जीरो हो जाता है। जब ए जीरो हो जाएगा तो देखिए ए जीरो जब पुट करके देखेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो हमारा उस समीकरण बन जाएगा, क्लियर दोस्तों। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जब हमारा त्वरण जब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, यानी जब हम बताएं कि जब वो कम होता है यानी डी एक्सीलरेट होता है तो वहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आता है दोस्तों, देखिए एक चीज़ और आता है, क्या आता है, जैसे ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसा फार्मूला बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर हम धरती की ग्रेविटी की बात करें तो देखिए इसमें जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए जी के अगेंस्ट अगर चल रहे हैं तो क्या होता है, देखिए अगर जी के हम अगेंस्ट चल रहे हैं, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं, यानी ऊपर की तरफ उछालते हैं तो धरती तो नीचे है दोस्तों, यानी जी पृथ्वी हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, आप ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ क्या लेना है, यहाँ ए की जगह क्या लेना है, जी लेना है। लेकिन अब ये जी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, इसलिए माइनस में होगा क्योंकि ये क्या है, इसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, यानी इसके विरोध में काम कर रहे हैं। जी तो हमेशा पृथ्वी का नीचे की तरफ वस्तु को खींच रहा है, लेकिन आप उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये ए की जगह जितना एक्सेलरेशन है वहाँ क्या लेना है, जी लेना है, और जी की जगह क्या लेना है, ये अगर ऊपर उछाल रहे हैं तो माइनस लेना है, नीचे उछाल रहे हैं तो क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए v बराबर यू
अब देखिए अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं, क्लियर है दोस्तों, यानी ऊपर अगर हम कर रहे हैं कि वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, GT हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए S बराबर UT, ठीक है दोस्तों, माइनस GT स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हाफ GT स्क्वायर होगा, हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, माइनस 2GS हो जाएगा। अब अगर ऊपर की बजाय अगर हम नीचे गिराते हैं, ठीक है ना, नीचे किसी पहाड़ी से किसी चीज़ को नीचे गिरा रहे हैं या छत से नीचे गिरा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में A बराबर हमें क्या लेना है, यानी कि ए की जगह क्या G तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन G क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे कंडीशन में हमारा हो जाएगा, देखिए V बराबर क्या होगा, U प्लस क्या हो जाएगा, GT हो जाएगा। ठीक है ना, पहला तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, देखिए S बराबर क्या हो जाएगा, UT प्लस क्या हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है ना, GT स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2GS हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे और जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अगली वीडियो में हम करेंगे, जब अपलोड करेंगे अगली वीडियो में, उसमें सारा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। देखिए बार का और ALP के लिए बहुत स्पेशल क्लास मैं चला रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो की, तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।